नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके, और हरियाणा जीके के अंतर्गत हमने आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हरियाणा का भूगोल। हरियाणा के भूगोल के अंतर्गत, ठीक है, हमने हरियाणा की कृषि पढ़ी, हरियाणा की नदियाँ पढ़ी, हरियाणा की नहरें पढ़ी, ठीक है। तो आज हमें जो पढ़ना है, हरियाणा के खनिज पढ़ने हैं, हरियाणा के खनिज, ठीक है। तो हरियाणा के खनिज पढ़ते हैं आज। हरियाणा के खनिज व उद्योग, ठीक है। हरियाणा के खनिज व उद्योग, खनिज व उद्योग आज हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो हरियाणा के खनिज व उद्योग पढ़ते हैं जी, ठीक है। तो देखिए, हरियाणा जो है राजस्थान से लगा हुआ है, और राजस्थान से लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे खनिज भी पाए जाएंगे। और खनिज कौन कौन से ज़िलों में पाए जाएंगे, इसके बारे में आपको एक लिस्ट पूछी जाती है कि कौन सा खनिज कौन से ज़िले में पाया जाता है। तो उसके बारे में मैं आपको लिखवा रहा हूँ क्रम से, ठीक है। तो लिखो, सबसे पहले सोरा है, जैसे कि सोरा है आपका हिसार अम्बाला में है, चूना रोहतक में है, सलेट पत्थर रेवाड़ी में है, चीनी मिट्टी गुरुग्राम में है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे हिलना पत्थर दादरी में पाया जाता है, कल्याणा पहाड़ी के अंतर्गत। इसके बाद आपका अगर बात करें बजरी करेसर फरीदाबाद में पाया जाता है, सीसा टंगस्टन जस्ता, ठीक है, ये पाया जाता है कहाँ पे, तोसाम में पाया जाता है, ठीक है। और लोहा भी आपका यहीं पे पाया जाता है, ठीक है, भिवानी में ही। ओके, लिखो। तो सबसे पहले लिखो सोरा। सोरा जो पाया जाएगा आपका, सोरा पाया जाएगा अम्बाला और हिसार में, ठीक है। लिखो अम्बाला व हिसार, अम्बाला व हिसार, अम्बाला व हिसार में सोरा पाया जाएगा। ओके, अम्बाला व हिसार में सोरा पाया जाता है। इसके बाद चूना पाया जाएगा रोहतक में, ठीक है, चूना रोहतक, चूना रोहतक, चूना जो पाया जाएगा रोहतक में, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे आपकी, इसके बाद बात कर लेते हैं सलेट पत्थर, जो आपका रेवाड़ी में पाया जाता है। सलेट पत्थर, सलेट पत्थर, सलेट पत्थर, पत्थर ये पाया जाएगा कहाँ पर, रेवाड़ी में, रेवाड़ी में पाया जाएगा भाई, ठीक है। सोरा अम्बाला हिसार में, ठीक है, चूना रोहतक में, सलेट पत्थर रेवाड़ी में, चीनी मिट्टी गुरुग्राम में। लिखो चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी गुरुग्राम, गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में चीनी मिट्टी पाई जाएगी। ठीक चमक रहा है ना भाई, या दूसरे कलर से लिखूँ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक चमक रहा है, ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे हिलना पत्थर, हिलना पत्थर, हिलना पत्थर, हिलना, हिलना पत्थर ये पाया जाएगा कहाँ पर, दादरी में। दादरी कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ से लगा हुआ है, ठीक है, दादरी में पाया जाएगा। और कहाँ पे पाया जाता है दादरी में भी, एक पहाड़ी है जिसका नाम है कल्याणा पहाड़ी, कल्याणा पहाड़ी, ठीक है, कल्याणा, कल्याणा पहाड़ी, कल्याणा पहाड़ी में आपका, एक मिनट पंखा बंद कर देता हूँ भाई, ठीक है। कल्याणा पहाड़ी में आपका पाया जाता है क्या, आपका, ठीक है, कल्याणा पहाड़ी में पाया जाता है आपका हिलना पत्थर। इसके बाद बात करेंगे बजरी और क्रेसर की, ठीक है, बजरी, बजरी, बजरी व क्रेसर, बजरी व क्रेसर में क्या पाया जाएगा, क्रेसर। तो बजरी व क्रेसर जो पाया जाता है वो पाया जाता है फरीदाबाद में, फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद, फरीदाबाद में कजरी व क्रेसर पाया जाएगा। इसके बाद और कौन सा रहेगा भाई, और बात करें आपकी, जैसे कि सीसा है, टंगस्टन है, जस्ता है, ठीक है, सीसा टंगस्टन जस्ता, सीसा टंगस्टन, टंगस्टन जस्ता, लोहा, ठीक है, सीसा टंगस्टन जस्ता लोहा ये सारा पाया जाता है तोसाम में। तोसाम जो पड़ता है भिवानी में पड़ता है, ठीक है, तोसाम, तोसाम भिवानी, भिवानी में पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी खनिज हैं, ठीक है, इसके अलावा जितने भी खनिज हैं, यानी कि यहाँ पे लिख दूँ मैं आपका बाकी खनिज, बाकी खनिज, बाकी जो खनिज पाए जाएंगे ये सारे के सारे पाए जाते हैं भाई महेंद्रगढ़ में, ठीक है। बाकी खनिज, खनिज और रह गया, चलो जी, बाकी खनिज पाए जाएंगे कहाँ पर, महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़
महेंद्रगढ़ में, ठीक है। तो ये थे आपके खनिज, हरियाणा के खनिज, ठीक है। तो हरियाणा के खनिज कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? सोरा पाया जाता है अम्बाला व हिसार में, अम्बाला व हिसार में। चूना है आपका रोहतक में, सलेट पत्थर रेवाड़ी, चीनी मिट्टी गुरुग्राम में, हिलना पत्थर दादरी यानी कि कल्याणा पहाड़ी में। इसके बाद बजरी व क्रेसर पाया जाता है फरीदाबाद में। सीसा, टंगस्टन, जस्ता, लोहा, तोसाम भिवानी जिले में पाया जाता है। इसके बाद बाकी जितने भी खनिज रह गए आपके, उन सब पे महेंद्रगढ़ लगा देना ऑप्शन में, ठीक है। चलिए इसके बाद उद्योगों की बात करें, या एक बार और रिपीट करूँ? स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं भाई, ठीक है, और लिखना चाहो तो लिख लो जल्दी से, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। लिखो जल्दी से, आप लिखो फटाफट। उद्योग की बात करेंगे, हो गया? चलिए साफ कर देता हूँ। अब उद्योग की बात करते हैं। हरियाणा में उद्योग, उद्योग तो बहुत सारे हैं भाई यहाँ पे, कौन कौन से हैं? चलो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि उद्योग नगरी किसे कहा जाता है? हरियाणा की उद्योग नगरी कहा जाता है फरीदाबाद को, जबकि उद्योग विहार कहा जाता है गुरुग्राम को, ठीक है। तो उद्योग नगरी, हरियाणा की उद्योग नगरी कहा जाता है फरीदाबाद, फरीदाबाद, उद्योग नगरी फरीदाबाद। जबकि उद्योग विहार कहते हैं आपके गुरुग्राम को, गुरुग्राम को उद्योग विहार कहा जाता है, ठीक है। जबकि उद्योग विहार कहा जाता है गुरुग्राम को, उद्योग नगरी कहा जाता है आपके फरीदाबाद को, ठीक है। इसके बाद बात करें बिल्ट पेपर मिल, जो आपका यमुनानगर में है, 1945 में लगाया गया था, उसके बारे में लिख लेते हैं। लिखिए बिल्ट पेपर मिल, बिल्ट पेपर मिल, बिल्ट पेपर मिल कब? 1945 में। कहाँ पे? यमुनानगर, यमुनानगर में है आपका बिल्ट पेपर मिल, ठीक है। इसके बाद बात करें जगदम्बे पेपर मिल, तो कहाँ पे है? सिरसा में, जगदम्बे पेपर मिल, जगदम्बे पेपर मिल सिरसा, ठीक है। जगदम्बे पेपर मिल कहाँ पर है? सिरसा में है। इसके बाद बात करेंगे सरस्वती शुगर मिल, ये है आपका कहाँ पर? ये कब लगाया गया था भाई? ये लगा था आपका, अच्छा, ये लगाया गया था 1933 में, 1933 में। और कहाँ पे लगाया गया? यमुनानगर में ही है, ठीक है। सरस्वती पेपर मिल, सरस्वती पेपर मिल 1933 में यमुनानगर, ठीक है। सरस्वती पेपर मिल जो लगाया गया आपका यमुनानगर में लगाया गया 1933 में। इसके बाद कौन सी मिलों की बात करेंगे? इसके बाद है आपका भिवानी टेक्सटाइल मिल, ठीक है। भिवानी टेक्सटाइल मिल जो भिवानी में है, भिवानी टेक्सटाइल मिल कहाँ पे है? भिवानी में है। और कब लगाया गया था? इसका जो सन आएगा भाई आपका 1937 से 38 के बीच ये लगाया गया था, स्थापित किया गया था। 1937 से 38 के बीच स्थापित किया गया था जी आपका भिवानी टेक्सटाइल मिल। इसके बाद बात करेंगे जिंदल फैक्ट्री है आपकी, जो 1960 में लगाई गई, ठीक है, हिसार में, ठीक है। ओम प्रकाश जिंदल के द्वारा लगाई गई थी, ठीक है। तो लिख लो जिंदल फैक्ट्री, जिंदल फैक्ट्री ये लगाई जी 1960 में, 1960 में जिंदल फैक्ट्री लगाई किसने? ओम प्रकाश जिंदल ने, ओम प्रकाश जिंदल के द्वारा स्थापित की गई थी जिंदल फैक्ट्री, ठीक है। और कहाँ पर है ये है आपके हिसार में, ठीक है। तो कहाँ पर है? हिसार में है। लिखा नहीं भाई? चलो जी हिसार लिख देता हूँ, हिसार, तो हिसार में है आपकी, ठीक है। इसके बाद साइकिल फैक्ट्री की बात करें, साइकिल फैक्ट्री, अच्छा साइकिल फैक्ट्री कहाँ पे है? हरियाणा में साइकिल फैक्ट्री है आपकी कहाँ पर? सोनीपत में, ठीक है। और कौन सी है? एटलस, ठीक है। तो एटलस के नाम से है, लिख लो एटलस, लिख लो उसके सामने एटलस,
एटलस साइकिल फैक्ट्री है कहाँ पे आपकी? सोनीपत में। सोनीपत में है एटलस फैक्ट्री आपकी, ठीक है, एटलस फैक्ट्री है। इसके बाद पार्ले जी बिस्कुट पैनासोनिक कंपनी बहादुरगढ़ में है, ठीक है। पार्ले जी बिस्कुट और एक है जी आपकी पैनासोनिक एक है जी आपकी पैनासोनिक, ठीक है। पार्ले जी बिस्कुट फैक्ट्री पैनासोनिक कंपनी है, ठीक है। पैनासोनिक के बारे में सुना होगा आपने, पैनासोनिक कंपनी। ये दोनों कहाँ पे है जी? बहादुरगढ़ में है भाई, ठीक है। पार्ले जी बिस्कुट और पैनासोनिक कंपनी जो है बहादुरगढ़ में है, ठीक है भाई। आवाज़ आ रही है सही? बहादुरगढ़ में है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगर चमड़ा उद्योग की, तो जींद को कहा जाता है, जींद और बहादुरगढ़ को, ठीक है। चमड़ा उद्योग जितने भी हैं आपके जींद और बहादुरगढ़ में हैं, चमड़ा उद्योग। तो चमड़ा उद्योग जो है आपके कहाँ कहाँ पर है? एक तो है जींद में और दूसरा मिलेगा आपका बहादुरगढ़, ठीक है। इन दो स्थानों पर चमड़ा उद्योग है आपका, जींद में और बहादुरगढ़ में, ठीक है। इसके बाद स्टेशनरी उद्योग की बात करें तो वो भी आपका बहादुरगढ़ में आ जाएगा। क्या? स्टेशनरी उद्योग। यहाँ पे लिख दो भाई, स्टेशनरी उद्योग भी आपका कहाँ पर है? बहादुरगढ़ में ही है, ठीक है। बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके बाद बात करें सोरी मार्केट की, तो सोरी मार्केट आपके कहाँ पर है? सोरी मार्केट है आपकी रोहतक में। सोरी मार्केट रोहतक, ठीक है। सोरी मार्केट हो गई। सोरी मार्केट के अलावा और क्या कह सकते हैं? मारुति सुजुकी कंपनी, ठीक है। मारुति सुजुकी कंपनी जो है गुरुग्राम के मानेसर में है, ठीक है। मारुति सुजुकी कंपनी, मारुति सुजुकी मारुति की भी और सुजुकी की भी, दोनों कहाँ पे है? गुरुग्राम के मानेसर नामक स्थान पर है। गुरुग्राम के मानेसर नामक स्थान पर है, ठीक है। मारुति प्राइवेट लिमिटेड जिसकी स्थापना की गई थी कब? 1970 ईस्वी में। और मारुति सुजुकी की गई थी कब? 1980 में, ठीक है। तो 1970 में मारुति प्राइवेट लिमिटेड और मारुति सुजुकी की जो स्थापना की गई 1980 में की गई थी भाई, ठीक है। और दोनों कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। गुरुग्राम के किस स्थान पर है? मानेसर नामक स्थान पर है भाई, ठीक है। मानेसर नामक स्थान पर है, ओके। इसके बाद बात करेंगे मारुति सुजुकी को जो है ना, वर्तमान में मारुति सुजुकी को सरकारी कंपनी बना दिया गया है। कब बनाई गई थी? मारुति सुजुकी को बना दिया जी सरकारी कंपनी। कब बनाया? 1981 में। 1981 में मारुति सुजुकी को सरकारी कंपनी बना दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हीरो और होंडा भी यहीं पर है आपकी, ठीक है। हीरो कहाँ पर है? धारूहेड़ा पे है। हीरो धारूहेड़ा में है, जबकि हीरो धारूहेड़ा में है, होंडा मानेसर में है, ठीक है। मानेसर दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? गुरुग्राम में। और किस रोड पर हैं? तो NH8 आता है। NH8 है यहाँ पे, ठीक है। नेशनल हाईवे 8 पर आपकी हीरो और होंडा दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फरीदाबाद में। देखिए फरीदाबाद में HMT ट्रैक्टर को छोड़कर जितने भी ट्रैक्टर बनते हैं उन सब की कंपनियां हैं। कहाँ पर? आपकी फरीदाबाद में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं HMT ट्रैक्टर को छोड़कर बाकी सभी
ट्रैक्टर। बाकी सभी ट्रैक्टर की जो कंपनी है आपकी वो फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में एचएमटी ट्रैक्टर को छोड़कर बाकी सभी ट्रैक्टरों की जो कंपनियां हैं आपकी वो कहाँ पर है? फरीदाबाद में है, ठीक है। और आपकी इसके अलावा फरीदाबाद में और क्या क्या है? राजदूत बाइक है, टायर ट्यूब की कंपनी भी यहीं पर है, ठीक है। राजदूत बाइक, राजदूत बाइक और राजदूत बाइक के अलावा हरियाणा में एक तो ट्रैक्टर की फैक्ट्री है, राजदूत बाइक की है। राजदूत बाइक के बाद टायर ट्यूब जो बनते हैं, टायर व ट्यूब की कंपनी भी यहाँ पर है भाई। टायर व ट्यूब की कंपनी भी यहाँ पर है, ठीक है। सही से चमक रहा है ना? एक बार देख लूँ मैं थोड़ा सा। अच्छा चलो ठीक चमक रहा है अभी तो है। चलो यहाँ तक चमक रहा है। इसके बाद बात करते हैं अम्बाला में क्या क्या है। अम्बाला में सिलाई मशीन है, मिक्सी, ठीक है। सिलाई मशीन की कंपनी है, मिक्सी की कंपनी है, और कृषि औजार जितने भी बनते हैं वे सब अम्बाला में हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अम्बाला। अम्बाला में सिलाई मशीन, मिक्सी की जो मशीन बनती है, ठीक है, वो भी आपकी कंपनी है। इसके बाद कृषि औजार बनाने की यहाँ पर कंपनियां हैं। जितने भी कृषि औजार बनते हैं उन सब की कंपनियां भी यहाँ पर है। इसके बाद बात कर लेते हैं बाटा की। बाटा जूते जो होते हैं, बाटा शू, तो वो भी कहाँ पर है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में आपके क्या हैं? बाटा शू यानी कि बाटा जूते, ठीक है। इसके बाद बाटा शू यहाँ पे आ गया। इसके बाद आपने सुना होगा एक लिबर्टी शू। लिबर्टी का कहाँ पे है? करनाल में है, ठीक है। लिबर्टी, करनाल, इसकी फैक्ट्री है आपकी लिबर्टी शू, लिबर्टी जूतों की कंपनी, ठीक है। इसके अलावा भाई और क्या है हरियाणा में? एक पानीपत में एक रिफाइनरी है जिसे कहते हैं तेल रिफाइनरी, और वो है पानीपत के बापोली में, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ पानीपत के बापोली में तेल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी स्थित है, ठीक है। जल्दी से उतारो भाई, जिन्हें उतारना है फटाफट जल्दी से उतारो इसमें। इसके बाद और लिखता हूँ, आगे भी हैं आपके भी, ठीक है। चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, ठीक है। हरियाणा के उद्योग, तो हरियाणा के उद्योग में हरियाणा की उद्योग नगरी जो कहा जाता है वो कहा जाता है फरीदाबाद को। हरियाणा की उद्योग नगरी कहा जाता है फरीदाबाद को। इसके बाद हरियाणा का उद्योग विहार कहा जाता है गुरुग्राम को, ठीक है। इसके बाद बिल्ट पेपर मिल 1945 में यमुनानगर में लगाया गया। जगदम्बे पेपर मिल सिरसा में लगाया गया। सरस्वती पेपर मिल 1933 में यमुनानगर में लगाया गया। इसके बाद भिवानी टेक्सटाइल मिल की बात करें तो भिवानी में लगाई गई, कब? 1937 से 1938 में। जिंदल फैक्ट्री कहाँ पर है? हिसार में है। 1960 में लगाई किसने? ओम प्रकाश जिंदल ने। इसके बाद बात करें एटलस साइकिल फैक्ट्री की, तो ये कहाँ पर है? सोनीपत में। इसके बाद पार्ले-जी बिस्कुट और पैनासोनिक जो कंपनी है वो है आपकी बहादुरगढ़ में, ठीक है। इसके बाद चमड़ा उद्योग भी आपका कहाँ पर है? बहादुरगढ़ और जिंद में है, जबकि बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके बाद बात करें स्टेशनरी उद्योग, बहादुरगढ़ में है। सोरी मार्केट रोहतक में है। मारुति, ठीक है, मारुति कंपनी की स्थापना की गई 1970 में की गई। सुजुकी की 1980 में, ठीक है। तो दोनों कहाँ पर है? गुरुग्राम में। किस स्थान पर? मानेसर में, ठीक है। मारुति सुजुकी कंपनी जो बनी, ठीक है, ये जो कंपनी जो बनी दोनों को मिला के एक बना दिया गया मारुति सुजुकी कंपनी। ये कब बनी? सरकारी कंपनी 1981 में। इसके बाद हीरो है आपकी धारूहेड़ा में, होंडा है आपकी मानेसर में। दोनों किस रोड पे है? NH 8 में। और ये आपका धारूहेड़ा और मानेसर दोनों पड़ते हैं गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन, फरीदाबाद में HMT ट्रैक्टर को छोड़कर जितने भी ट्रैक्टरों का निर्माण होता है सारे के सारे फरीदाबाद में है। इसके बाद राजदूत बाइक, टायर ट्यूब कंपनी, इसके बाद आपका बाटा शू, ये सब आपके कहाँ पर है? फरीदाबाद में। अम्बाला में सिलाई मशीन फैक्ट्री, मिक्सी फैक्ट्री, कृषि औजार फैक्ट्री है, ठीक है। इसके बाद आपका करनाल में लिबर्टी शू यानी कि लिबर्टी जूतों की कंपनी है। पानीपत में, पानीपत के बापोली नामक स्थान पर तेल रिफाइनरी उद्योग है। तेल रिफाइनरी शोधशाला लगाई गई है, ठीक है। इसके बाद इधर से साफ कर देता हूँ थोड़ा सा, और नाम रह गए यहाँ पर लिख दूँगा ये।
चलो जी लिखो, दूसरा कलर ले लेता हूँ भाई, है ना। जैसे कि उर्वरक कारखाना कहाँ पर है, पानीपत में, ठीक है। उर्वरक कारखाना, उर्वरक कारखाना, कारखाना, उर्वरक कारखाना पानीपत में है, पानीपत। हाथ में कैसी चीज़ लग रही है भाई। उर्वरक जो कारखाना है वो पानीपत में है। नाइट्रोजन वीर्य बैंक आपका कहाँ पे है, नारनौल में। शराब उद्योग जगाधरी में है। पीतल उद्योग रेवाड़ी को कहते हैं। आधुनिक पीतल उद्योग हरियाणा का जगाधरी को कहा जाता है, ठीक है। जबकि पुराना कहा जाता है किसको, रेवाड़ी को, ठीक है। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है, 1935 में बनाई गई थी, डालमिया में है, ठीक है। और टिम्बर मार्केट यमुनानगर में है, 100 साल पुरानी फैक्ट्री है आपकी, ठीक है। तो उर्वरक कारखाना कहाँ पर है, पानीपत में। इसके बाद बात करेंगे नाइट्रोजन वीर्य बैंक। नाइट्रोजन वीर्य बैंक लिखो, नाइट्रोजन वीर्य बैंक, नाइट्रोजन वीर्य बैंक। ये कहाँ पर है, ये है आपका नारनौल में, ठीक है। नारनौल, नारनौल जो महेंद्रगढ़ में पड़ता है भाई, ठीक है। नारनौल में हो गया। इसके अलावा और कौन सी बताई थी मैंने, शराब उद्योग है आपका जगाधरी में पड़ता है। शराब उद्योग लिखो, शराब उद्योग, शराब उद्योग है आपका जगाधरी, जगाधरी, जगाधरी में है आपका शराब उद्योग। इसके अलावा शराब उद्योग के अलावा आप कह सकते हैं पीतल उद्योग रेवाड़ी में है, ठीक है। पीतल उद्योग रेवाड़ी में है, लिखो पीतल उद्योग, पीतल उद्योग रेवाड़ी। जबकि आधुनिक, आधुनिक पीतल उद्योग, पीतल उद्योग है आपका जगाधरी, जगाधरी, ठीक है। आधुनिक पीतल उद्योग है आपका जगाधरी में, ठीक है भाई। इसके बाद डालमिया सीमेंट फैक्ट्री, डालमिया में आएगी डालमिया सीमेंट फैक्ट्री, डालमिया सीमेंट, सीमेंट फैक्ट्री, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री डालमिया में ही है। कहाँ पर कब ये बनाई गई थी, तो 1935 में है। 1935 में डालमिया फैक्ट्री लगाई गई। टिम्बर मार्केट कहाँ पर है, टिम्बर, टिम्बर मार्केट, टिम्बर मार्केट, एक मिनट भाई, टिम्बर मार्केट है आपकी, टिम्बर मार्केट है आपकी कहाँ पर, ठीक है। तो टिम्बर मार्केट जो होगी आपकी वो है आपकी यमुनानगर में है और 100 साल पुरानी है, लगभग ये 100 साल पुरानी है। यानी कि ये मान लो कि आपकी 1920 के आसपास की है, ठीक है। 1920 के आसपास की है लगभग, ठीक है। तो कहाँ पर है, यमुनानगर में, यमुनानगर, यमुनानगर में है, ठीक है। और लगभग 100 वर्ष पुरानी है भाई, 100 वर्ष पुरानी, यानी कि अब कह सकते हैं 101 वर्ष पुरानी है लगभग। हाँ 100 या 101 के आसपास है, ठीक है। लगभग इसी के आसपास आएगी। ओके, कितना लंबा क्लास हो गया भाई, एक बार देख लूँ, ठीक है। 23 मिनट की क्लास हुई है उद्योग में, ठीक है। चलो कोई ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, ठीक है। लिखो, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, ठीक है। उर्वरक कारखाना पानीपत में है। नाइट्रोजन वीर्य बैंक आपका नारनौल में है। शराब उद्योग जगाधरी में है। पीतल उद्योग रेवाड़ी में है। जबकि आधुनिक पीतल उद्योग आपका कहाँ पर है, जगाधरी में। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री 1935 में लगाई गई थी। इसके बाद टिम्बर मार्केट यमुनानगर में है, जो 100 साल पुरानी है, ठीक है। तो ये थे आपके आज के उद्योग, सॉरी हरियाणा के खनिज व उद्योग, ठीक है। हरियाणा के खनिज व उद्योग थे और लगभग इन्हीं से आपके, लगातार इन्हीं से आपके पिछले 20-25 सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग इन्हीं से, ठीक है। यहीं से उद्योग आपके जितने भी पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे और खनिज जितने पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, तो आपको कैसी लगी आज की क्लास, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें या इसके बारे में अपने विचार जरूर प्रकट करें, ठीक है। और चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी सब्सक्राइब कर लें, तथा आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक हैं, ट्विटर हैं, इंस्टाग्राम हैं, सभी पे इन वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले, ठीक है। ओके, नमस्कार।